कोई खूंखार जानवर घेर ले, कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, तिनके का सहारा नहीं हो। उस समय तुम देवी देवता किसी भी भगवान को तुम मानते हो, उसको सुमर लेना। जब वो तुम्हारी मदद नहीं करे और जब तुम्हें ये लग जाए कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, तो गुरु महाराज ने कहा कि अंतर में 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलना, कि सच्चा नाम जय गुरुदेव भगवान का है, तो मेरी मदद कर। उस समय तुम्हें कोई बचाने वाला आ जाए, तुम्हारी मदद हो जाए, तब मेरे पास आ जाना। पहले नाम की परीक्षा करो, तब मेरे पास आओ, गुरु महाराज ने कहा। ये इस कलयुग का। और देखो धर्म प्रेमियों, ये तो समय आ रहा है। गुरु महाराज बोले, अरे बच्चियों, समय ऐसा मजबूर कर देगा, अभी आपने कोई वो नहीं देखा। अभी तो बीमारियों की आंधी, महंगाई और भूकंप, भुखमरी और सब लड़ाई झगड़े, इतनी आपदाएं आ रही हैं भविष्य में कि आदमी चारों तरफ से गिर जाएगा। गुरु महाराज बोले, जब चारों तरफ से गिर जाएगा, जब संत महात्माओं की बात तुमको मजबूर होकर के माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा और जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा। लिख लो, डायरियों में नोट कर लो, आज ये काम करना पड़ेगा। कोई चारा नहीं होगा। जब महात्माओं की बात माननी पड़ेगी तब महात्मा याद आएगी। ऐसी चीज नहीं। ये इस युग का, राम के जमाने में लोगों ने राम को नहीं माना, कृष्ण के जमाने में लोगों ने कृष्ण को नहीं माना। ये तो हर युग की बात है। हर युग में ये तो होता ही है। हर युग में, यानी पहले राम का प्रचार ऋषि मुनि महात्माओं ने हजारों वर्ष किया, लेकिन लोगों ने नहीं माना। और कृष्ण का प्रचार हजारों वर्ष ऋषि मुनि महात्माओं ने किया, अरे कि ये नाम यानी भगवान का, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। जब धरती पर विनाश हुआ, जब काम हुआ, जब लोगों ने मजबूरन होकर के भगवान को भगवान माना। तो ये तो हर समय की बात है। लोग तभी मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। लोग मानना तो पड़ेगा। तो कभी भी शंका मत करो, ये गुरु महाराज ने इस युग का जीता जागता नाम, और तुमको विश्वास नहीं हो तो गुरु महाराज ने इतना भी कहा कि अगर तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, रात बरात तुम्हारे पास कोई डॉक्टर नहीं हो, कोई दवाई नहीं हो, कोई ले जाने का साधन नहीं हो, मरीज असाध हो गया हो, अगर मरीज मुंह से बोल सकता है तो 10 बार जय गुरुदेव नाम भगवान का बुलवा दो, वो होश में आ जाए। और अगर वो नहीं बोल सकता है, कोई भाई बहन शाकाहारी जो मांस मछली अंडा शराब नहीं खाता पीता हो, कोई भाई हो, कोई बहन हो, स्त्री हो या कोई पुरुष हो, हाथ में यानी कुछ दाने चीनी के लेकर के और जय गुरुदेव बोल के 10 बार उसके कान के अंदर और मुंह में चीनी के दाने डाल देना, वो होश में आएगा, आंखें खोलेगा, वो ठीक हो जाएगा। सुबह उसका उपचार करा लेना। यानी जब इतना काम तुम्हारे पास हो जाए तब विश्वास कर लेना, तब मेरे पास आ जाना। पहले नाम की परीक्षा लो। कोई ऐसी चीज नहीं, कोई धोखे वाली बात जो गुरु महाराज यानी गोसाई महाराज ने कहा, जो रात रामायण पढ़ते हैं कि पर धन माटी गले और पर त्रिया मात समान, और इतने में यदि हर नहीं मिले तो गोस्वामी दास जवान। ये गोसाई महाराज ने साफ सुथरा कहा। और देखो धर्म प्रेमियों, अगर हमें ये विश्वास है, और ये भी आज छोड़ दे, आप ध्यान से सुन ले, ये भी हमारी रामायण गीता सब बता रहे हैं कि भगवान कभी माफ नहीं करता है। कोई अगर किसी को विश्वास ये हो कि भगवान माफ कर देगा, भगवान ने तो साफ कह दिया, माफी तो हर कर्म की संत फकीरों के दरबार में मिलती है। भगवान न्यायकारी है, न्यायाधीश है, जज है। जो अच्छा कर्म करता है अच्छा फल देता है, बुरे कर्म का बुरा फल देता है। भगवान माफ नहीं करता है। ये साफ रामायण में लिखा है कि भगवान ने कहा कि काल रूप में तिलकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, और जो जस करे सो तस फल। भगवान राम ने सीधा कहा, मैं कालों का काल हूँ, और जो जैसा कर्म करता है उसका कर्म फल देता हूँ। जो अच्छा करता है उसको अच्छा देता हूँ, और बुरा करता है उसको बुरा देता हूँ। यही बात भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। अरे धर्म प्रेमियों, तुमने देखा नहीं, पांडव भगवान के साथ 2400 घंटे रहे। पांडव, जब महाभारत हो गया तो पांडव और योगेश्वर कृष्ण पास बैठे हुए थे, तो योगेश्वर ने पूछा, अरे भैया पांडवों, जरा बताओ महाभारत के अंदर किसने किसको मारा। अब पांडवन ने समझी के भगवान शाबाशी देंगे, तो भीम कहने लगो कि मैंने इतने योद्धा, इतने महारथी मारे। अर्जुन कहने लगो मैंने इतने मारे, और युधिष्ठिर कहने लगो मैंने इतने, नकुल सहदेव
अब पांचों भाई कहने लगे तो भगवान कृष्ण बोले, अरे पांडवों, तुमने महाभारत देखा ही नहीं, तुम तो जबरन मनुष्य हत्या का पाप तुम्हारे सिर पर ले रहे हो। तुमने महाभारत को देखा ही नहीं, किसने किसको मारा, तुम तो जबरदस्ती मनुष्य हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर ले रहे हो। चलो मैं बताता हूँ तुमको किसने किसको मारा। जंगल में ले गए, जब बबरीक का सिर पार पर रखा हुआ था, जाकर के बबरीक से पूछा, अरे भैया बबरीक, क्या तुमने महाभारत देखा? कि हाँ योगेश्वर, मैंने 18 दिन बिना पलक झपके पूरा महाभारत देखा। तो योगेश्वर ने कहा कृष्ण, अरे के जवान पांडवों की संख्या खत्म कर दो, इनको बता दो, इनका नाम निकाल दो कि किसने किसको मारा। ये पांडव कह रहे हैं कि हमने मारा, अरे इनको बता दो, इनकी संख्या खत्म कर दो। ये भाषा है, इनकी मूर्ति ना। योगेश्वर महाराज, किसी ने किसी को नहीं मारा, मैंने देखा केवल आपका एक सुदर्शन चक्र चल रहा था महाभारत के अंदर, और प्रत्येक योद्धा के धड़ से शीश को अलग कर रहा था, किसी ने किसी को नहीं। तभी तो भगवान ने कही अर्जुन से, अरे अर्जुन, तू तो निमित्त मात्र खड़ा हो जा, महाभारत तो पूरा हुआ पड़ा है, केवल सिरे ले ले। अगर तुमको सिरे लेना है तो सिरे लेने के लिए खड़ा हो जा, इतिहास में तेरा नाम लिख जाएगा, इतिहास के पन्नों में। तभी तो कहा था, महाभारत करने वाले तो योगेश्वर थे। तो भगवान ने कहा, अरे पांडवों, ये बबरीक क्या कह रहा है कि सुदर्शन चक्र चल रहा था, उसी ने सब योद्धाओं के यानी शरीर से सिर को अलग किया, किसी ने किसी को नहीं मारा। तुमने मनुष्य हत्या का पाप जबरन तुम्हारे सिर पर ले लिया। अरे पांडव, चले जाओ मैदानी में, एक एक करके गल करके मर जाओ, सीधे नरक को चले। अरे धर्म प्रेमियों, जो भगवान के साथ 24 घंटा रहे और जिनको मनुष्य हत्या का पाप लग गया, वो सीधे नरक चले गए। तो हम तुम किस खेत की मूली है? भगवान को हमने तुमने तो देखा ही, जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल अवश्य होगा। जो भगवान के साथ रहे, भगवान को सखा माना, जो भगवान के यानी अर्जुन के साथ ही रहे, रात दिन रथ को हका और उनको यानी हिमालय में गलना पड़ा, पांडव सीधे नरक चले गए। और देखो, जिस समय महाभारत हो गया, योगेश्वर कृष्ण पैर पे पैर धर करके जंगल में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उसी समय उद्धव महाराज आए, उन्होंने सुना कि योगेश्वर महाराज अपने धाम को जा रहे हैं। आकर के उद्धव ने विनती प्रार्थना की कृष्ण भगवान से कि योगेश्वर कृष्ण, मैंने ऐसा सुना है कि तुम परम धाम को जा रहे हो अपने को। कि हाँ भैया उद्धव, मेरा एक काम बाकी है, उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, वो काम होने के बाद मैं सीधा मेरे परम धाम को जाऊँ। उद्धव बोला कि महाराज ऐसी दया करो, मुझको भी तुम्हारे साथ ले चलो। तो योगेश्वर ने क्या जवाब दिया धर्म प्रेमियों? जो रात दिन उद्धव भगवान कृष्ण के सखा रहे, भगवान ने कहा कि भैया उद्धव, मुझमें इतनी ताकत, मुझको इतनी अथॉरिटी नहीं कि मैं तुमको सीधे मेरे परम धाम को ले चलूं। तुम्हें बद्र का आश्रम जाना पड़ेगा, भक्त के ऋषि मुनि महात्मा से तुमने योग की क्रिया सीखनी पड़ेगी, और योग यानी साधन भजन करना पड़ेगा, ध्यान भजन करके तब तुम मेरे धाम को आ सकते। तब योगेश्वर से उद्धव ने कहा कि महाराज, अब तो वो बुढ़ापा आएगा और तुम कह रहे हैं कि महात्मा से नाम दान लेके योग करो, अब वो तो बुढ़ापे में योग होएगा। जादना से क्यों ना बताई तुमने? भगवान बोले कि तेने क्यों ना पूछी जादना से? तेने तो आगे पूछिए कि वो ले चलो, तेने पूछी कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तू आज पूछ लो तो मैं आप तुमको बता दूंगा। कुछ भी हो, तुम्हें भद्र का आश्रम जाना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, तब मेरे परम धाम को तुम आ सकते। तो उनको भी साथ नहीं लेंगे। और देखो, जब पैर के ऊपर पैर धरकर बैठे थे और अर्जुन का भी सम्मान घटायो, बे माँ द्वारका में गोपका ने ले गए भेज दी। अर्जुन जब रास्ता में लेके गोपका, देखो कर्म की गति, देखो कितने दिन आधी उम्र तक गोपकाएं भगवान कृष्ण के साथ रही। विचार करो, आधी उम्र तक गोपकाएं कृष्ण के साथ रही, भगवान का दीदार दर्शन किया, भगवान के सानिध्य में रही। लेकिन ऐसा उन्होंने कौन सा कर्म किया जो जब अर्जुन उनको द्वारका से रास्ते में ला रहे थे, तो तभी तो कहते हैं कि समय समय की बात है और समय बड़ो बलवान और भीलन लूटी गोपका तो गई अर्जुन गई। रास्ता में दे दे लपड़
और अर्जुन पीट के भगा दी और सारी गोपिका भीलन ने छीन ली। और भीलन के साथ आधी उम्र गोपिकाओं को बितानी उन्हीं के साथ में। खाने पीने वालों के साथ जो मांस मदरा खाते थे भील, उनके साथ रहना पड़ा। कर्म का बड़ा खेल जब निराला है धर्म प्रेमी, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया और आधी उम्र तक भगवान के साथ रहे और अंत में भीलों ने दर्द थप्पड़ और अर्जुन से उनको ये कर्म क्षेत्र है। ना जाने कौन सी कर्म की छीट कब निकल आए धर्म प्रेमी। फिर देखो क्या हुआ, जब योगेश्वर पैर पर पैर धरकर बैठे थे तो बहेलिया ने देखा योगेश्वर की एड़ी में पदम था, वो आंख की तरह चम 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 चमक रहा था। बहेलिया ने समझा कि हिरण की आंख है, निशाना लगाया, कस के तीर मारा, योगेश्वर के पैर में आकर लगा, आवाज आई, शिकार हो गई। बहेलिया दौड़ कर आया, देखा कि ये तो योगेश्वर के पैर में तीर लगा हुआ है, भगवान छटपटा रहे हैं, खून के फुहारे निकल रहे हैं। आकर के बहेलिया ने क्षमा मांगी, हे भगवान मैंने आपको नहीं जाना, मुझसे गलती हो गई, हिरण के चक्कर में आपको तीर लग गया, मुझे माफ करो। तब योगेश्वर ने क्या कहा, अरे बहेलिया बस मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। बहेलिया ने कहा, हे महाराज मेरा कौन सा इंतजार, मेरा आपका क्या था। तब योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे बहेलिया पहले जन्म में तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने छुप करके 7 पेड़ की आड़ में तुमको मारा और अब छुप करके तुमने मुझको मार दिया, तेरा मेरा अदला बदला बराबर हुआ, तुम तुम्हारे घर को जाओ, मैं मेरे धाम को जाता हूँ, यानी पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। अरे धर्म प्रेमियों, जब भगवान राम और कृष्ण जिनकी हम तुम पूजा कर रहे हैं उनको अदला बदला देना पड़ा, तो आप और हम किस खेत की मूली है जो आप और हमको बदला नहीं दे। किसी की उंगली काटोगे तो 10 बार कटवानी पड़ेगी, यानी अच्छा कर्म करोगे तो 10 गुना मिलेगा और बुरा कर्म करोगे तो 10 गुना मिलेगा। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि राम नाम के काटने और शब्दन दिनों खोए और मूर्ख जाने गम गयो तो दिन दूरों सो। अच्छा कर्म करोगे वो भी बढ़ेगा, वो भी परमात्मा 10 गुना देता है, और बुरा कर्म करोगे वो भी 10 गुना भोगना पड़ेगा। मैं ब्याज के, ये कर्म क्षेत्र है, ये काल माया का देश है। यहाँ जब तक कर्म का कर्जा पाई मैं ब्याज के वो नहीं चुक लेता है, तब तक जीव यहाँ से फारकती नहीं। ये कर्म क्षेत्र है। तो महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चियों, ये मनुष्य शरीर तो परम पिता परमात्मा ने विशेष काम के लिए दिया है। ये मनुष्य शरीर आहार निद्रा भैक्ष्य मैथुनम, यानी पेट भरना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की परवरिश करना, धन संग्रह करना, मकान बनाना, ये काम यानी इंसानों का नहीं है। ये काम तो जानवर पक्षी भी करते हैं। जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं उसी काम को मनुष्य करे, तो फिर मनुष्य और जानवर पक्षी में कोई अंतर नहीं। रामायण में लिखा है, देह धरे को फल कर भाई और राम भजो सब काम देहाई। यानी मनुष्य शरीर पाने का ध्येय यही है कि सारे संसार के कामों को त्याग करके परमात्मा का भजन। यही शंकर भगवान ने कहा, जो हमारी माता बहन देवियां रात दिन शंकर भोले बाबा की पूजा करती है। पार्वती ने पूछा, हे देवों के देव महादेव, मुझको बताओ इस दुनिया में सार्थक चीज क्या है। जब भगवान ने कहा कि उमा कहो मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब। यही शंकर भगवान ने कहा कि हे उमा, हे पार्वती, हे भवानी, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूँ कि इस दुनिया में यानी सार्थक है, सत्य है तो केवल भगवान का भजन है, नहीं सारी चीज मिथ्या है, कुछ नहीं, ये भगवान का भजन। और इसीलिए धर्म प्रेमी और मनुष्य शरीर मिला है और हम और आपने वादा किया है, जब जीव माँ के गर्भ में आता है धर्म प्रेमियों, जब उल्टा लटका रहता है, महात्मा कहते, इन्होंने देखा है। स्वयं महाराज मन से बोले, अरे बच्चा तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आँख इनकी, तो ये तो सस्मृति देखते हैं महात्मा तीसरी आंख से। जब तक तीसरी आंख नहीं खुलती है जीव की,
हर इंसान के अंदर तीसरी आंख है, वो शंकर भगवान के अंदर ही नहीं, वो ज्ञान चक्षु शिव नेत्र दिव्यदृष्टि वो हर जीव के अंदर है, क्योंकि हर जीव में आत्मा है। तो आत्मा के अंदर तीसरी आंख, तीसरी कान, तीसरी आंख है। लेकिन वो जन्म जन्मांतरों के कर्मों की गंदगी से वो बंद हो गए, दिखाई सुनाई बंद हो गया। तब महात्माओं के पास जाओगे तब यानी वो अंजन मंजन ऐसी युक्ति बताएंगे, घर में बैठ करके जब हम साधना करेंगे तो अंतर की जीवात्मा की तीसरी आंख और तीसरा कान खुल जाएगा और सुनाई दिखाई देने लग जाएगा। जैसे बाहर की आंख जब कोई जाला आ जाता है, मोतियाबिंद आ जाता है, काला पानी आ जाता है, लेंस खराब हो जाता है, तो जो आई सर्जन होता है वो आंख के अंदर जाला काट देता है, ऑपरेशन कर देता है, लेंस डाल देता है, मोतियाबिंद को काट देता है, अंजन मंजन ड्रॉप दे देता है, उन्हें दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही जीवात्मा के आंख कान के सर्जन यानी संत सतगुरु महापुरुष होते हैं भाई। जब उनके पास जाएंगे वो तीसरी आंख खोल लेंगे तो घर बैठे भगवान का दीदार दर्शन, देवी देवता, स्वर्ग वैकुंठ, राम कृष्ण ईश्वर अल्लाह सबका दर्शन घर बैठे हो जाएगा। यानी भगवान का दर्शन धर्म प्रेमियों कोई धोखे में मत रह जाना। यानी जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में होता है और बाहर की चर्म आंखों से नहीं होता है, अंदर की तीसरी आंख से भगवान का दर्शन होता है। भगवान मरने के बाद कदापि नहीं मिलता है, जो हम तुम स्वर्ग वैकुंठ यानी मरने के बाद कदापि नहीं मिलता है। जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में स्वर्ग वैकुंठ यानी विष्णु लोक, ब्रह्मा लोक, शिव लोक यानी 33 करोड़ देवी देवताओं का लोक और भगवान का लोक, कृष्ण का लोक, राम का लोक और सब लोग, शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में दर्शन होता है, मरने के बाद नहीं मिलता है। ये महात्मा कहते हैं। हम तुम तो खूब से लिखते हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आज तक मैं धर्म प्रेमियों से पूछता हूँ कि माताजी का स्वर्गवास हो गया। आज तक किसी भाई बहन के पास हमारे माता पिता दादी बाबा की कोई चिट्ठी पत्री आई कि लाला तुम चिंता मत करियो, मैं स्वर्ग में वैकुंठ में बढ़िया रह रहा हूँ और तारी अम्मा को मैंने जगह रुका ली है, तारी अम्मा आवेगी जब जगह बढ़िया मिलेगी। आज तक कोई टेलीफोन, टेलीग्राम, कोई चिट्ठी पत्री आई हुई तो हमको बता। हम तो खूब से लिख देते हैं कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माताजी का स्वर्गवास हो गया। हम और आपको कोई मालूम नहीं कि हमारे यानी पुरखा स्वर्ग गए के नरक गए के वैकुंठ गए, कहाँ चले गए। ये तो महात्मा जानते हैं, महापुरुष जानते हैं। और यानी वो जीते जी दर्शन होता है, मरने के बाद कदापि दर्शन नहीं होता है। अगर आपने कोई गुरु बना लिया हो और आपका गुरु कह रहा हो कि ये कंठी लो, ये माला लो और जब आज से मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे चेला हो, शिष्य हो, जब तुम्हारी जीवात्मा शरीर से निकलेगी तो तुम्हें भगवान का दर्शन हो जाएगा। ये तुम्हारे साथ सरियाम धोखा, मरने के बाद भगवान। जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि औलिया भाई इन्होंने दर्शन किया, जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में किया और अपने धर्म शास्त्रों में लिख गए और छाती ठोक कर कहा। मीरा भाई ने, सहजो भाई ने यानी गोस्वामी ने और पलटू साहब, दादू साहब, नानक, भीका साहब, कितने भी संत महात्मा ऋषि आए, सबने बताया कि जीते जी भगवान का दर्शन मैंने इसी मनुष्य मंदिर में किया और अपनी धर्म पुस्तकों में लिख गए। मरने के बाद भगवान कदापि नहीं मिलता। अगर तुमने कोई गुरु बना लिया और वो कह रहा है कि मरने के बाद मिल जाएगा तो भैया धोखा हो रहा है। तो रामायण में साफ लिख दिया गोसाई महाराज ने कि सो यानी गुरु शिष्य धन हरई, शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक में। अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में। गुरु अंध बधिर कर चेला, रामायण में लिखा हुआ है कि गुरु अंध बधिर कर चेला, एक नहीं सुने एक नहीं देखा और अंधो गुरु और भैरव चेला और दो नरक में ठेला, दोनों को नरक जाता। अगर ऐसा गुरु मिल गया तो तभी तो यानी गुरु नानक साहब ने लिखा है कि अंधो गुरु अजगर बने और लक्ष्य 84 में जाए और शिष्य सभी चींटी बने तो नोच नोच के। एक बार गुरु नानक साहब अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। जैसे ही गांव से बाहर निकले तो जंगल में किसी बांध से टकराव से
एक अजगर सर्प के चोट आ गई, खून निकल रहे थे, हजारों चींटियां सर्प को लग रही थी और सर्प छटपटा रहा था। गुरु नानक साहब आगे आगे जा रहे थे, पीछे से संगत जा रही थी, उनके शिष्य जा रहे थे। गुरु नानक साहब से पूछने लगे, अरे कि गुरु नानक देव जी, गुरु महाराज जी, बताओ ये कौन से कर्म का बदला है जो ये बेचारा सर्प छटपटा रहा है और चींटियां इसको नोच नोच के। तब गुरु नानक देव ने कहा, बच्चा छोड़ो, ये कर्म की गति है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। कि नहीं नहीं गुरु महाराज बताओ। तब गुरु नानक ने बताया कि ये सर्प भी पहले जन्म में इंसान था, मनुष्य था, और ये चींटियां भी पहले जन्म में इंसान थी, मनुष्य थी। इस सर्प ने पहले जन्म में गुरु बनने का काम किया और ये खुद नहीं जानता था परमात्मा से मिलने का भेद, और इन्होंने शिष्यों का झूठ मूठ में जीवन व्यतीत किया। ये झूठा गुरु बना और शिष्यों का जीवन व्यतीत किया। तो अंजो गुरु अजगर बने, लग 84 में जाए, और शिष्य सभी चेटी बने तो नोच नोच के खाए। गुरु नानक देव ने बताया कि उसने झूठा गुरु बनने का काम किया, ये चींटियां इसका शिष्य है, अब इससे बदला ले रही है। अरे के झूठे गुरु, तुमने तुम्हारा जीवन बर्बाद किया और हमारा मनुष्य जीवन बर्बाद किया। लग 84 भुगतने के बाद बड़ी मुश्किल से ये नरदेही मिली और तुमने हमारे जीवन को झूठ मूठ का गुरु बन के बर्बाद कर दिया। उसके नोच नोच कर खा रही है और वो अपने यानी कर्म का बदला ले रही। तो धर्म प्रेमियों, ऐसा नहीं, रामायण में साफ लिख दिया कि सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई, और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर। तभी कहा है कि सतगुरु खोजरी प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन ये। सतगुरु की तलाश करो। सतगुरु एक, गुरु बहुतेरे। सतगुरु तो बच्चा एक होता है, गुरु की तो कोई गिनती नहीं। गुरु तो हर काम के होते हैं। अभी हम बाहर से चल कर आए, हमने तुम्हारे मुड़ौता गांव का रास्ता पूछा कि भैया कहाँ के जाए, कौन ने रास्ता बता दियो, तो वो भी हमारा गुरु है। तो गुरु तो हर काम के होते हैं, लेकिन आत्म कल्याण का धर्म प्रेमियों सतगुरु जो आत्मा का कल्याण करता है वो होता है सतगुरु। तो देखो धर्म प्रेमियों, महात्माओं ने बताए कि यानी 6 गुरु तो हर इंसान के मिल जाते हैं, लेकिन सतगुरु किसी बिरले बिरले का मिलता है। तो महात्माओं ने बताया, प्रथम गुरु पितर माता, जो है रक्त बीज के दाता, यानी सबसे पहले गुरु तो हमारे आपके माँ बाप है, जिन्होंने हमको जन्म दिया। महात्मा कहते हैं उनकी सेवा करो, उनके आज्ञा का पालन करो, लेकिन आत्मा का कल्याण वो नहीं कर सकते, वो सांसारिक है। फिर दूसरा कहा कि दूसरा गुरु भई वो दाई, गर्भपात की मैल छुड़ाई। दूसरा गुरु वो होता है जो माँ के गर्भ से जो बच्चा बाहर आता है, यानी कई झिल्लियों में बंद रहता है, गंदगी में सना हुआ आता है, सबसे पहले दाई की गोद में जाता है। दाई यानी जन्म की गंदगी को छुड़ा करके, गर्भपात की गंदगी को छुड़ा करके, नया धुला करके, सूखे कपड़े से पोंछ करके माँ की गोद में देती है। तो दाई को भी महात्माओं ने दूसरे दर्जे का गुरु बताया। महात्मा कहते हैं अगर वो दाई माई कहीं रास्ते में मिल जाए तो उसको भी प्रणाम करो, उसकी भी इज्जत करो, लेकिन उससे भी आत्मा का कल्याण नहीं है, वो भी सांसारिक है। फिर कहा कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो घर में ब्राह्मण पंडित बुलाते हैं, नामकरण संस्कार के लिए भोजन कराते हैं कि 100 वर्ष तक खत्म हो जाएंगे। तो तीसरा गुरु नाम जो धारा और गांव देश के लोग पुकारा। तीसरा गुरु वो भी होता है जो नामकरण संस्कार करता है, लेकिन आत्मा का कल्याण उससे भी नहीं है, वो भी गुरु संसारिक है। फिर कहा चौथा गुरु जो शिक्षा देना, तब संसारी मार्ग, जो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, स्कूल में जाता है, भौतिक शिक्षा के लिए वो चौथे दर्जे का गुरु होता है। उसका भी यानी सम्मान करो, उसको भी नमन करो, लेकिन आत्मा का कल्याण उससे भी। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 18-20 साल का शादी हो, तो उस समय महात्मा ने कहा 5वां गुरु जो दीक्षा देना और राम कृष्ण का स्मरण किया, यानी 5वां गुरु वो होता है जब शादी का वक्त आता है तो वो पूछता है कि तुमने गुरु बना दिया कि नहीं बनाया,
तो गुरु बनाओ, जनेऊ डालो और ये मंत्र लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज से तुम मेरे शिष्यों में तुम्हारा गुरु हूँ। लेकिन महात्मा कहते हैं वो भी संसारी गुरु है, उससे भी आत्मा का कल्याण नहीं। फिर तो बुढ़ापा आ जाए और खाके चौपाल को पकड़ गए तो कोई समय से पानी भर दियो, खाना भा दियो तो भा दियो, फिर बुढ़ो खाकर पड़े रहे। जब कोई दूसरा आदमी जाए जब राना श्यामा देव करे आते, जब उनके भैया कौन सो के फलाना, जब राजी खुशी पूछे कि क्या है रो भैया, कि भैया कोई गाँव को ना दुनिया में और चलती को नाम गाड़ी है भैया, जब हाथ पांव काम करे, जब तक तो घरवाली सेवा करे और बहू बेटा सेवा करे, और भैया कोई समय से ना पानी दे और ना कोई जब वो रास्ता जाने मारो काटे, अरे भैया दुनिया में कोई काम को ना है, भाई को ध्यान दे, वो ये परम पिता परमात्मा जो कहना है कि वो नाम सबसे बड़ो और याते बड़ो ना कोई, और जो या को स्मरण करे तो शुद्ध आत्मा उनके भाई को ध्यान दे। तो क्या कहा कि छठवां गुरु परम शब्द दोहरा और ओंकार से नाता जोड़ा, सब परम को खत्म करता है, लेकिन आत्मा का कल्याण उससे भी नहीं। वो भी संसारिक गुरु है। जैसे घरों में देखते हैं आप, जब बच्ची की शादी करते हैं धर्म प्रेमियों, तो भामट डाली जाती है, सात ही वार होते, सप्त ऋषि होते, 7 ही द्वीप है, 7 ही सागर है, 7 ही गुरु है, बहुत सी सारी चीज 7 है। जब भामरों 7 डाली जाए, लेकिन जब बच्ची की शादी होए तो हमारी माता बहन देविया गाँव में कि मेरी पहली भमरिया रे वही तो बेटी बापी, 6 भामर तक कैसे कहेंगी कि मेरी 6वीं भमरिया रे वही तो बेटी बापी। 6 भामर तक अगर लड़का वाले में और लड़की वाले में कोई विवाद है जाए तो वो लड़की की शादी पूरी नहीं, वो अपने साधन की नहीं है, अभी शादी नहीं हुई। शादी कब होगी? जब 7वीं भामर डल जाए। ऐसे ही 7वीं भामर डलने के बाद जब माता बहन देवियां गाती है कि तो 7वीं भमरिया रे अब तो बेटी साजन की अपने पति की हो जाती है। ऐसे ही जब तक 7वां गुरु नहीं मिलता है, वो सतगुरु नहीं मिलता है, तब तक जीव का कल्याण नहीं होता है। लिखा हुआ धर्म शास्त्रों में महात्मा कहते हैं कि 7वां गुरु सतगुरु कहलावा और जहाँ को जीवता हो जाए। 7वें सतगुरु होते हैं धर्म प्रेमियों, जहाँ से जीवात्मा आई है उसी जगह पर पहुंचाते हैं, उसको कहते हैं सतगुरु। तभी तो हमारे गुरु महाराज ने आकर के कहा, अरे बच्चा हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचावनो एक हमारो। फिर क्या कहा कि धाम अपने चलो भाई और पराए देश क्यों फतना, काम अपना करो जाई और पराए काम नहीं करना। यानी स्वामी महाराज कह रहे हैं, अरे अपने धाम को चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये संसार तुम्हारा घर नहीं है, या तो स्वार्थ का नाता है, सब स्वार्थ के हैं धर्म प्रेमियों। अपना कहूँ किसे में अपना नया कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना कोई। ये तो स्वार्थ का संसार है धर्म, ये तो चुकने चुकाने का खेल है धर्म प्रेमियों। हमारे घर में ध्यान से सुनो, कोई बच्चा बच्ची जन्म लेगा जिसके लेन देन का कर्जा है, हमारे घर में वही बेटा बन करके आएगा जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारे घर में वही बच्ची आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारे घर में वही बच्ची बाहर से बहू बन के आएगी जिसके लेन देन का कर्जा है। हमारी बच्ची उसी घर में बहू बन के जाएगी जहाँ उसके लेन देन का कर्जा है। मिले मिलाए वे मिले, और जिनके पहले मेल और बिना मेल मिलते नहीं तो ये कर्मन के ये तो संस्कार लेन देन का है भाई। चुकने चुकाने के लिए जीव यहाँ आता है, कोई किसी का नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक समय की बात, एक राजा के यहाँ ब्राह्मण देव आ गए और ब्राह्मण देव ने कहा कि हे राजन, हम आपके दरबार में रहना चाहते हैं। ब्राह्मण देव के आचार विचार व्यवहार रहन सहन को देख करके राजा ने दरबार के सामने एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। मंदिर में ब्राह्मण देव पूजा करने लगे। और देखो धर्म प्रेमियों, एक दिन राजा का कुमार और जंगल से शिकार खेल करके आया। जंगल में इतना परेशान हो गया कि अपने महल में आकर के अपने रूम में और म्यान में तलवार नहीं रखी और नंगी तलवार खूंटी से टांग करके अपने बिस्तर पर लेट गया। और राजा के कुंवर की घरवाली
जैसे रूम में आई उन्होंने देखा कि मेरे संसारिक पति, मेरे स्वामी राजा साहब के सिर के ऊपर नंगी तलवार टंगी हुई है। अगर अचानक ये रस्सी टूट गई और ये अगर कारणवश से तलवार गिर गई तो मेरे पति की गर्दन सर से जड़ से अलग हो जाएगी। क्यों ना इसको यहाँ से उतार करके अलग टांग दो। मेरा पति जंगल से यानी परेशान होकर के आया हुआ है, गहरी निद्रा में सो रहा है। देखो कर्म का खेल क्या होता है धर्म प्रेमी। जैसे ही वो बेड पर नंगी तलवार को उतारने चढ़ी, नंगी तलवार को उतार लिया, नीचे पांव धरने का जैसे उसने अवसर बनाया, उसका बेड से पांव फिसला, हाथ से तलवार छूटी और कमर की गर्दन पर गिरी और धड़ से गर्दन अलग, गर्दन कट गई। अब रानी रोने लगी। अब रानी कहे अगर मैं सब लोगों से ये कहूं कि मैंने मेरे पति को नहीं मारा है, अचानक तलवार छूट के पति की हत्या हो गई, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। तो रानी ने स्वांग रच दिया। वो कहते ना बूढ़े बड़े के त्रिया चरित्र ना जाने कोई और खसम मार के सत्ती, यानी रानी ने सारी वो रच दी और रोने लग गई। जब रोना शुरू कर दिया तो दासी आ गई तमाम कि रानी साहबा क्या हुआ? अरे कि अभी अभी मेरे पति की कोई हत्या महल के अंदर। मंत्री आए, सिपाही आए, अरे कि देखो देखो महल से निकल के कौन गया। जैसे ही पीछा किया राजा साहब आ गए। जब पीछा किया तो देखा कि कहीं बाहर से आकर के ब्राह्मण देव उसी समय मंदिर में घुसे। मंदिर में अबू पेशाब कर तो तुमने देखे हो। तो मंदिर में जैसे ब्राह्मण देव घुसे अंदर तो सबकी नजर पड़े कि ब्राह्मण देव इधर महल की तरफ से निकल करके आए, इन्होंने ही राजकुमार की हत्या की है। ब्राह्मण देव को पकड़ लिया, ले जा करके राजा के पास ले गए कि महाराज तुम्हारे कुंवर का हत्यारा मिल गया। ब्राह्मण ने तुम्हारे कुंवर की हत्या की और कोई दूसरा हत्यारा नहीं। अब राजा को मालूम थी कि ब्राह्मण तो बड़ा नेक, शाकाहारी, सदाचारी, नेकी ब्राह्मण है, ये ऐसा कर्म नहीं करेगा। मैं इसको जानता हूँ, ये नहीं कर सकता। मेरे राज में बहुत समय से रह रहा है, इसे केवल कपड़े और खाने के सिवाय कोई लोभ लालच नहीं, कोई धन संग्रह नहीं करता है। इसका आचार विचार बहुत सुंदर है। और अब जनता ने आवाज उठाई, अरे कि महाराज ये तुम्हारे कुंवर का हत्यारा है, इसको सजा दो, सजा दो। अब राजा ने अंदर में विचार किया कि पूरा शहर आवाज उठा रहा है और अगर मैं ये कहूँ कि ये हत्यारा नहीं है तो सब लोग कहेंगे कि इसमें राजा का हाथ है और राजा ने ही अपने कुंवर को मरवाया, तो इसको सजा अवश्य देनी पड़ेगी। अब राजा ने कहा कि ये हत्यारा नहीं है ब्राह्मण, लेकिन उसको सजा मुझे जरूर देनी पड़ेगी क्योंकि प्रजा आवाज उठा रही है। तो राजा ने कहा जल्लादों से, अरे जल्लादों मैं इसको यानी मृत्यु की सजा तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तलवार उठा करके मेरे बेटे की हत्या की है उस हाथ को यानी काट दिया जाए। ब्राह्मण देव का हाथ, दाया हाथ कोठा से जल्लादों ने जब काट दिया तो ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। ब्राह्मण ने कहा अरे कि ये कौन से कर्म की सजा है, मैंने कुंवर की हत्या की नहीं और बेकार में ही खामाखा मुझ निर्दोष का हाथ काट दिया गया। ये अन्याय राजा है, इस राज में ठहरना तो ठीक नहीं। राजा यानी राजा के राज को छोड़ करके वो ब्राह्मण देव हाथ में अपने हाथ को लेकर के और शहर से बाहर चल गए। कुछ दूर जाकर के दूसरा ब्राह्मण मिला, वो दोनों आपस में जानकार थे। उसने पूछा कि भैया ब्राह्मण देव ये हाल तुम्हारा किसने किया है? तो उन्होंने कहा कि महाराज कोई राजा की हत्या, राजा के कुंवर की हत्या महल में कर गया और राजा ने अपने कुमार की हत्या में यह दंड दिया कि मेरा हाथ जल्लादों से, मैं बेकसूर हूँ, मैंने राजकुमार की हत्या नहीं की।
तो उन्होंने कहा कि महाराज आप बताओ मुझको, आप भी ब्राह्मण हो, कौन से कर्म का फल है? तो वो दूसरा ब्राह्मण बोला, अरे ब्राह्मण देख, मुझमें इतनी ज्योतिष विद्या नहीं, लेकिन मैं तुमको बताता हूँ, यहाँ से 20 कोस आगे एक विद्वान ब्राह्मण है जो ज्योतिष में निपुण है, वो तुमको सारी कला बता देगा कि ये कौन से कर्म के वजह से तुम्हारा हाथ काट है। अब ब्राह्मण उसी गांव में पहुंच गो भाई बहन। जब पहुंच गो तो मैं बाकी घर पे पूछताछ के ज्योतिषी को घर कौन है, आवाज लगाई कि भैया ज्योतिषी महाराज है क्या? अब ज्योतिषी उस समय घर नहीं थे, उनकी घरवारी निकली। जैसे ही ज्योतिषी को नाम लिया तो 1000 गाड़ी अभद्र जिनको आप सुन नहीं सकते, ऐसी गाड़ी ज्योतिषी महाराज की घरवाली ने ज्योतिषी को दी। अब वो ब्राह्मण देव गाली ने सुन के अचंभित रहे कि ज्योतिषी जो भूत भविष्य की जानने वालों, वर्तमान की जानने वालों, यानी वो ब्राह्मण पंडित, वो ऐसा आदमी और बाकी घरवाली, यानी 1000 गाली दी जो वो पर सुनी ना जा रहे, वो जब माते चलवे लगो। जैसे ही इतने में ज्योतिषी महाराज कहीं बाहर से आगे। ज्योतिषी बोले कि भैया ब्राह्मण देव कैसे आना हुआ, बताओ तुम यहाँ जो बवाल में फंसे हो, चलो मेरी झोपड़ी के अंदर चलो। घर से और ज्योतिषी महाराज ब्राह्मण को अपनी झोपड़ी में, और ज्योतिषी बोले कि भैया ब्राह्मण देव बताओ क्या दिक्कत, क्या सवाल है तुम्हारा? अब ब्राह्मण बोलो कि ज्योतिषी महाराज मेरी बात है तो तुम छोड़ो, और तुम त्यारी मो को बताओ कि तुम तो इतने बड़े ज्योतिषी हैं और त्यारे घर में जो तुम्हारी घरवारी एक है इतने खूंखार है, वो तो कानून में वरिया देनी पड़ी, एक सांस में 1000 गाली दी जो मुझे सुनी नहीं गई, तुम्हारे बारे में से अभद्र आने वचन कहे। और ज्योतिषी बोलो कि चल भैया आज मैं तेरी आई शंका खत्म करूं, मैंने तो यहाँ के संग में बहुत बुरा कर्म किया है, ये गाली ले रही है, वो गाली नहीं चुप रहो भाई में बढ़िया। तो ज्योतिषी बता रहे हैं अब कि सुनो ब्राह्मण देव, पहले जन्म में गधैया ही गधैया, और मैं एक बदमाश कोया था कोया। ज्योतिषी बता रहा हूँ कि मैं पहले जन्म में एक बदमाश कौआ और ये गधैया ही, यहाँ की बीच पीठ में एक फोड़ा हुआ और वो फोड़ा फूट गया, और मैं रोजीना यहाँ की पीठ पर बैठा हूँ और मैं फोड़ा में चोंच मारा हूँ और ये छटपटा गई, या के माँ से खा गए और जब ये छटपटा गई तुम्हें बड़ा आनंद लिया और बड़ा खुश। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरे आतंक से ही दुखी है के, और बात जगह छोड़कर बाहर जंगल में चली गई दूर। कभी दूर चली गई, एक संत महात्मा के आश्रम में पहुंच गई, और मैं पेड़न की छाया में रहे, वहीं यानी एक नदी, हम पानी पियावे और पेड़न की छाया में रहे, महात्मा के दर्शन करे और आश्रम में। अब वो 3-4 दिन आएंगे, या देखे या को मांस खाए। अब मैं की तलाश में रोजीना इधर चक्कर लगाऊं, पर वही गधैया नहीं पा। एक दिन मैंने लंबी उड़ान भरी, उड़ते 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 भाई महात्मा के आश्रम में मैं पहुंच। ऊपर से मैंने नजर डाली तो देखी पेड़ की छाया में आराम से 3 दिन को भूखा। जब मैं गधैया के नजदीक पहुंचा तो वो देख के और छटपटा के खड़ी, क्या है वो दुष्ट ये खड़ी है नहीं, मैं आकी पीठ पर बैठ गो, 3 दिन को भूखो। मैंने गुस्सा में आकर आके वो फोड़ा में चोंच, इतनी चोंच मारी कि वो चोंच आकी नरम हड्डी में धस गई। जब चोंच धस गई तो मैं जोर करूं, चोंच ना ऊपर कुछ चोंच निकले और गधैया छटपटावे और मैं मेरी चोंच है ऊपर चोंच। बहुत समय है वो दोनों में, इसको गधैया छटपटावे, इसको चोंचा निकाल में मैं जोर करूं पर चोंच नहीं निकला। गधैया दुख के कारण बाबा के आश्रम में छोड़ के बाबा के आगे के निकल के मैनू बाबा जी के दर्शन करे, गधैया नु दर्शन करे, पूरे संत के दर्शन करके जट्टी हुआ में ले गई नदी में। नदी में ले गई, जब पानी डूबन पानी आयो, जब धार में बीच में ले जाके जब यू बह गई और मैं बह गो और याव के प्राण पखेर उड़ गए और मेरे अब यहाँ दूसरे गांव में आया कि जन्म ये औरत बन गई। महात्माओं के दर्शन थे, ये तो औरत बन गई
और मैं यहाँ के ब्राह्मण के घर में जन्म ले लियो, महात्मा के दर्शन थे। अब यहाँ की शादी लेन-देन के कर्जा चुकवेद का जी मेरे घर में आ गई। अब भाई कर्जा की वजह से वो रोजी गाली दे। तो भैया ब्राह्मण देव मैंने तो ये बहुत सताई है, अगर वो गाड़ी पे ही चुकता है रो तो यहाँ का दिक्कत है, सुन लो यहाँ का परेशानी। गाड़ी तो दे रही है, गाड़ी पे ही रोका तो फिर मेरा कर्म है रो तो वहां का दिक्कत है भैया। अब बता ब्राह्मण देव तेरी क्या कथा, मेरी तो तेने सुन ली कि ऐसे ऐसे मेरे घर में आ बजे तुम की गाड़ी ने सुनू। मैं तो बहुत ये सताई है, बहुत याद करूँ मैंने, यानी दुख दियो या को ये गाड़ी पे बराबर है न्यू में आकी गाड़ी ने सुन। ब्राह्मण देव की समझ में बैठ गई कि भैया ठीक है। और ज्योतिषी ने कही कि भैया ब्राह्मण देव पता ही मेरा हाथ क्यों काटोगे। और ज्योतिषी महाराज बोले कि सुनो कर्म को खेल कि पहले जन्म में तुम ब्राह्मण ही थे और ऐसे एक मंदिर में एक गांव में पूजा करे मंदिर बीच गांव में और तुम्हारे मंदिर के वहां से 5-4 गली जा रही जगह जगह। एक दिन क्या हुआ, एक कसाई और ये गाय के पीछे और नंगी तलवार लेके पड़ और तुम मंदिर में पूजा करके मंदिर के दरवाजे पर जैसे बाहर आए उसी समय गाय तुम्हारे सामने होकर के निकल के गई और एकदम नंगी तलवार लेके जैसे वो आयो कसाई बन के ब्राह्मण में वो गाय किधर गई। अब तुमने भय के मारे तुम बोले तो नहीं क्या काम लगेगा, बोलेंगे तो गेतकू गई है, तुमने जाकर हाथ को इशारा गेतकू गई है। जब तुमने इशारा दे दिया या दाएं हाथ से जब कसाई है गाय के पीछे बीच जंगल में जाके वो महात्मा के आश्रम में घुस गई। महात्मा समाधि पर बैठे हुए थे, महात्मा को दर्शन गाय ने किया और कसाई ने किया, दोनों ने महात्मा के दर्शन किए और वो गाय बात आश्रम से निकाल कर आश्रम के बाहर ले और बाहर आके बाकी गर्दन गाय की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इतने में जंगल में ते खूंखार शेर आ गो और जब शेर ने वो कसाई खत्म कर दिया। अब भैया राजा को कुंवर एकाए हुआ के कसाई बन गो और राजा के कुंवर की रानी एकाए का। अब पानी जैसी नंगी तलवार से वह गाय की गर्दन उड़ाई, ऐसी वह राजा की रानी ने बाकी गर्दन उतर गई, हाथ से छूट गई तलवार बाकी गर्दन। माँ बाप को बल दो बराबर और तेरे जो गाय बताई कि इसको चले जा बाबा लेते तेरा हाथ ये कर्म का बदला है भैया। ना बा में दोष राजा को, ना दोष राजा की रानी को, ना राजा के कुंवर की रानी को, गाँव को दोष रानी तो भैया कर्म को लेके फिर हाथे लेके वापिस ब्राह्मण देव आए और आके राजा से कही कि राजा महाराज मैंने ज्योतिषी के जाकर के सारा विधान निकलवा लियो, इसमें यानी हत्या जो राजा की तुम्हारे कुंवर की रानी एकाबा के हाथ से तलवार छूटी है और तुम्हारे कुंवर की हत्या बातें हुई है और ऐसे पूर्व जन्म कोई संस्कार है, इसमें ना तो रानी को दोष ना आपको दोष और मेरा हाथ याद लेके कटो। तो ये तो धर्म प्रेमियों कर्म का खेल है संसार में। हर जीव चुकाने के लिए आता है। अगर सास बहू में झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज चल रही है तो पूर्व जन्म को खेल है भाई बहनों। बाप बेटा में झगड़ा हो रहा है तो पूर्व जन्म का खेल है। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं, अरे जब तुम महात्माओं के सानिध्य में पहुंच जाओगे, इनसे वो रास्ता ले लोगे और जब तुम में बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होगा, जब महात्माओं को बीच में खड़ा कर लेना। हमारे गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा जब घर में कोई आपसी घर गृहस्थी का झंझट विवाद हो तो मुझको बीच में खड़ा कर लेना। ये बाबा जी बीच में आ जाओ तो झगड़ो का ही हो। सही महाराज ने कहा, अरे देखो मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। अरे देवियों, गुरु महाराज बोले हमारी माता बहन देवियों से, अरे देवियों जब तुम्हारा पति कहीं बाहर से कोई भारी काम करके आए और गुस्सा में आए और घर में आकर के कुछ कहे तो तुम कुछ समय के लिए चुप लगा जाओ, अलर्ट कर जाएगी लड़ाई में। और फिर भाई लोगों को गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चों देखो जब तुम कहीं बाहर से दिन भर तुमने कोई काम किया नहीं हो और घरवाली लगातार काम में लगी हुई हो और जब तुम घर आए
घरवाली अगर कोई तुमसे थोड़ी गरमाई लाए तो तुम चुप लगा करके वापस घर से बाहर निकल जाना, सामना मत करना पत्नी का, वो समय टल जाएगा, लड़ाई नहीं। यानी महात्मा युक्ति बताते हैं धर्म प्रेमियों, तभी तो रामायण में लिख दिया कि जहाँ सुमतता संपत नाना, जहाँ कुमतता विपत निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ यानी शुद्ध विचार है, वहाँ यानी स्वर्ग के समान गृह जीवन बीतता है धर्म प्रेमियों। घर में अगर कमी है, सब्जी रोटी मिल रही है, चटनी रोटी मिल रही है, परिवार किसी गुरु का बंदा है, महात्माओं के सानिध्य में जाता है, सत्संग सुनता है, तो पूरा परिवार चटनी रोटी है, सब्जी रोटी है, बैठ के प्यार से खा लेगा, कोई लड़ाई झगड़ो नहीं हो। और अगर किसी के संस्कार नहीं डले, खूब परिवार पढ़ा लिखा है, खूब यानी IAS IPS लोग हैं इसके अंदर, लेकिन बुजुर्गों के संस्कार नहीं लिए, महात्माओं के पास संस्कार नहीं लिए, घर में खूब पैसा है और यानी पकवान बने हुए हैं, बहू और सास में झगड़ा हो गया, बाप बेटे में झगड़ा हो गया, खीर की डेगची आ जा रही है, लात मारी छोड़ाना है के पूरा खीर बिल्कुल जा रहे, सब्जी वहां जा रही है और हलवा उधर फिक रहा है, सास बाकोनी में बैठी है, बहू का बाकोनी में बैठी है, बाप बाकोनी में बैठो, बेटा बाकोनी में बैठो है, ना कोई खाने खा रो और ना खामन। तभी तो महात्माओं ने कहा कि जहाँ सुमतता संपत नाना और जहाँ कुमतता विपत, यानी सारी चीज। अरे धर्म प्रेमियों, जब हम महात्माओं के सानिध्य में नहीं जाएंगे तो छोटी छोटी चीज कैसे समझ में, तभी तो आएंगी। अरे हमारे गुरु महाराज कहते थे, अरे बच्चे बच्चियों, छोटे छोटे बच्चों को भी सत्संग में लाया करो, उनमें भी संस्कार डाल दिए जाएंगे। और हम हमारे गुरु भाई, आप खुद चले गए, अपनी घरवाली को भी नहीं ले गए, बहुत से हमारे गुरु भाई तो, अरे जब तू का करेगी सत्संग तो मैं ही सुनाऊंगा, तू का समझेगी। और बाबा जी का कह रहे हो, अरे गृहस्थ जीवन ये दो गाड़ी के पहिए हैं, पति और पत्नी। यानी गृहस्थ जीवन के गाड़ी के दो पहिए हैं, पति और पत्नी। अगर एक पहिया गलत हो जाएगा तो गाड़ी कहाँ जाएगी? खड्डा में, सीधी नहीं चलेगी, लीक कुआं सड़क गड्ढा में जाएगी, क्योंकि एक पहिया गलत खींचेगा। और जब दोनों पहिया साथ चलेंगे तो गाड़ी सीधी चलेगी। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जब तुम घर परिवार को लाओगे, बच्चों को लाओगे, तो उनमें संस्कार डाल दिए जाएंगे। लेकिन बहुत से हमारे भाई बहन यानी पत्नी ले गए और खुद चले गए, लेकिन बच्चा में उनमें संस्कार नहीं पड़े। हमारे बहुत से यानी भाई बहनों के बच्चे यानी उन्हें जाकर टाट पहनते हैं, और बहुत से भाई के यानी घर परिवार में बच्चे उनमें संस्कार नहीं डले, तो कोई शराब पी रहो, कोई जुआ खेल लो, कोई चोरी कर रहो, कोई कुछ कर रहो। अरे हम तो माथा ठोके, अरे के हे भगवान, हे गुरु महाराज, हमारी यानी भाग में यही लिखेगा। अरे भाई, संस्कार तो हम तुम बना रहे हैं धर्म प्रेमियों। अगर महात्माओं के सानिध्य में जाते, अगर उनके प्रवचन सुनते, उनका सत्संग सुनते, तो उनमें भी संस्कार पड़ते। अरे हमारे गुरु महाराज तो ये कहते हैं, पहले समय में जब बड़े बड़े घरों में ये माता बहन देवियां गर्भवती होती थी, तो बड़े बड़े विद्वान पंडित और महात्मा बुला करके बड़े बड़े घर परिवारों में यानी वीरता की और भक्ति की कहानी सुनाई गई, तो ऐसे वीर और भगत बालक पैदा हुए। पहले समय में वीर और भक्ति की जब कहानी सुनाई हमारी माता बहन देवियां, जब बच्चा पे असर पड़े हो गर्भ में, ऐसे ही बच्चा पैदा हुए। और आज का समय है, जैसे ही बच्चा आयो माँ के गर्भ में और डॉक्टर को चेक करायो, डॉक्टर ने कह दी अरे के बेड रेस्ट करो, तुमको रूम से बाहर नहीं निकलना है। अम्मा बेड रेस्ट है रही हमारी नौजवान देवी की, बहन माता की, और वह बेड रेस्ट कर रही है, हमारा रिमोट दबाए और टीवी चला दे। अब टीवी चला दे, टीवी में अंध संत नंगे चित्र आ रहे हैं, उटपटांग फिल्म आ रही है, उनने देख रही है अश्लील सीनन में, ऐसा ही बच्चा पेट में वापस सर पड़ रहा है। और फिर औलाद चोर उचक्की बदमाश गुंडा लुटेरों शराबबाजी जुआबाजी वाली औलाद पैदा हो रही है। जब हमारी ये माता बहन देवियाँ खोपड़ियाँ ठोके कि हमारे मुकद्दर में ऐसी औलाद कहाँ से आ गई, ना तो या को बाप है सो ना मैया ये औलाद कहाँ से पैदा हो गई। अरे संस्कार तो तुमने बनाए हैं माता बहन देवियों, तुमने बच्चा गर्भ में आते ही वो अश्लील सीन यानी नंगे चित्र नंगी फिल्म, तुमने गंदे गीत गाने चित्र देखे, ऐसे ही संस्कार बच्चे पर पड़े। देखो अगर तुम नहीं मानते हो तो संस्कार देखो, महाभारत की बात देखो, जिस समय
सबोदरा के गर्भ के अंदर अभिमन्यु था तो अर्जुन ने चक्काव्यूह की रचना सुनाई। जब सबोदरा जगती रही तो चक्काव्यूह में अंदर जाने तक का रास्ता अभिमन्यु को याद रहा, और जब सबोदरा सो गई तो अभिमन्यु यानी बाहर निकलने के रास्ते को नहीं सुन पाए। अरे धर्म प्रेमियों, माता बहन देवियों, जब माँ सबोदरा के गर्भ में अभिमन्यु चक्काव्यूह की रचना को सीख सकता है तो आज हमारी माता बहन देवियों के गर्भ में बच्चा क्या नहीं सीख सकता है। जैसा उसको सुनाएंगे वैसा ये सर बच्चे पर आए। ये सारी चीज यानी हमारी सारी मर्यादा खत्म कर दें। हमारे धर्म प्रेमी भाई बहनों ने संत महात्मा ऋषि मुनियों के आश्रमों पर आना जाना बंद कर दिया। चलवाओ। अगर हम ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रमों पर आते जाते उनके यानी पर देखो एक बात जरूर है, नेक कथी एला सत्संग में ध्यान जरूर लोगों को कम। इस संसार कैसो है हमारे कोई अब जाते सत्संग तुम सुन के जाएंगे नहीं ना बाहर। अगर तुमसे पूछी जाए कि 5 मिनट की बात कि यानी महापुरुषों के कौन कौन से वचन बताए तो तुम 5 मिनट की बातें नहीं बता सके कि भैया बात तो बहुत बहुत अच्छी कही पर हमने ध्यान ना दिया। और हमारे घर परिवार में कोई झगड़ा है क्या, लगातार 8 घंटा चलो हो 8 घंटा, और बाद में वो पूछा जाए तो ब्यौरे बाद 8 घंटा की लड़ाई है कि ऐसी शुरुआत भई और एंड में जाके तभी तो कहिए कि स्वामी पिछले पुण्य में और हर चर्चा में सुहाय और के सोवे के लड़मर के घर को ये पूजन के संस्कार होते हैं। और यानी तन मन को मेलो आदमी यही में खोया हुआ तन मन के मेले में, आत्मा तो बेचारी मनुष्य शरीर में बेहोश पड़ी है। बात कोई मालूम नहीं है कि क्या है। जब तो रामायण में लेता ही है कि कोई करे अपराध कोई कर्म फल भोग और अति विचित्र भगवंत गत को जाने जग कि कोई करे अपराध कौन कर रहा है, ये शरीर करवारो कौन है, मन, और भोगनो कौन है कर रहा है, जीवात्मा। अरे धर्म प्रेमियों, ये आत्मा कभी शराब नहीं पीती, आत्मा कभी मांस नहीं खाती, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, आत्मा कभी व्यभिचार नहीं करती, आत्मा कभी चोरी नहीं करती, आत्मा कभी यानी रिश्वत नहीं लेती। यानी करवाता कौन है, मन, करता कौन है, शरीर, और भोग किसको भोगना पड़ता है, जीवात्मा। जब भी तुम गलत कर्म करने के लिए जाओगे, कोई भी काम चोरी डकैती रिश्वत कोई भी काम अनर्थ करने जाओगे तो अंदर से एक बार आत्मा गवाही क्या देगी कि यह मत करो ही खराब काम। लेकिन मन का देगो क्योंकि खेता काट में जाएंगे पर दोपहरी में रात में कोई नहीं होगा, लग्गा लगाएंगे जब वो आत्मा कहेगी कई काम खराब है रुक जा मत करे। लेकिन मन का देगो चारों ओर देख के कर, कोई ना देख रहे होगी से देखी जाएगी कर। कौन करवाता है, मन। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर और मन के मते न चालिए पलक पलक में। ये तो पिटवावे काम करे 24 घंटा क्या काम ही है। लेकिन मन को वश में करने वाले कौन होते हैं, धर्म प्रेमी महापुरुष। इनसे विनती प्रार्थना करो। तभी तो कहा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे और बिना इसके नहीं छुटना। नाम के रंग में रंगा मिले तो धाम नहीं, गुरु से प्रीत कर पहले और बोहरी घट शब्द को बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन, हार जब जाए मन तुमसे चढ़ा दो सुरत को। और जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा, वही सूरवीर है जिसने मन को। अरे धर्म प्रेमियों देखो, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा देखे होंगे तुमने, भर गर्मी में चारों तरफ आग के धुआं लगा लेंगे, चारों तरफ आग के, और उगाने पुगारे वहां में खड़े हो जाएंगे। भर जाड़े में, भर शीत में, बीच पानी में, तालाब में जाके नार नार पानी में खड़े हो जाएंगे, ठंडे पानी में। और बहुत से यानी राख रमा लेंगे
कोई कानून में बड़े बड़े कुंडल लटका लेंगे, कोई जटा रखा लेंगे, सब तरह के देखे होंगे, पर ऐसा नहीं मिलोगे तुमने जाने जीत लियो मन। ऐसा महात्मा नहीं मिलेगा कोई तुम्हें आता। बड़े बड़े महात्मा कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी तपसी या मन ने और एक जकोरा में 60-60 हजार वर्ष की तपस्या मिट्टी में मिला दी। यानी देखो सतयुग के अंदर और पाराशर ऋषि हुए जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या की, और 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद जब वो नदी से पार होने के लिए और मल्लाह के पास पहुंच गए, उसी समय उनकी लड़की मंचोदरी और जब भोजन लेकर के आई तो भोजन खाने की तैयारी मल्लाह साहब कर रहे थे, उसी समय पाराशर ऋषि आ गए। अब भोजन का ग्रास हाथ में ले लिया और उधर पाराशर ऋषि को देख करके मल्लाह कहने लगा कि अगर भोजन को छोड़ूं तो अन्न देवता साथ देता है, और अगर ऋषि को मैं नदी से पार करने के लिए इंतजार कराऊं तो ऋषि मुझे साथ देता है, क्या किया जाए। उनकी लड़की मंचोदरी और उनके मन के विचार को जान गई और कहने लगी, हे पिताश्री तुम भोजन करो, अगर तुमको कोई तकलीफ नहीं हो तो महात्मा जी को नदी से पार मैं कर दूं। तो मल्लाह ने कहा, अरे ऋषि तो है, महात्मा ही तो है, ज्ञानी तो पुरुष है, तपस्वी तो है, लड़की को महात्मा को पार करने में क्या दिक्कत है। मन में विचार किया और मंचोदरी को आदेश दिया कि जाओ बेटी कोई बात नहीं, महाराज को पार कर दो। मल्लाह जी खाना खाने लगे। मन की गति देखो धर्म प्रेमियों, मन की चाह। जब पाराशर बीच नदी में पहुंच गए, मंचोदरी की सुंदरता को देख करके मन बदल गए, यानी बद्यांती आ गई और मंचोदरी का हाथ पकड़। जैसे हाथ पकड़ा मंचोदरी कहने लगी, अरे महात्मन तुम तो भगवान का रूप हो, तुम एक तपस्वी हो, महात्मा हो, त्यागी हो, तुम ये क्या कर रहे हो ना, संसार देख रहा है। तो पाराशर ऋषि ने क्या किया, पहले तो मंचोदरी ने कहा, अरे महाराज तुम एक तपस्वी महात्मा ऋषि त्यागी ज्ञानी ध्यानी, एक में मल्लाह की बेटी मच्छी पकड़ने वाली, मेरे शरीर से दुर्गंध आती है और मैं बदसूरत हूँ और तुम ये क्या कर रहे हो। तब पाराशर ने कहा कि अरे मंचोदरी तुम इसकी चिंता मत करो। कमंडल से जल लिया, मंचोदरी पर छींटा मारा, योजन गंगा बना दिया और सुंदरी बना दिया, यानी कई कई योजन तक मंचोदरी के शरीर से और इत्रों की सुगंध जाने लगी और इतनी खूबसूरत बना दी कि संसार में कोई उसके समान नहीं। इतना काम कर दिया पाराशर। अब पाराशर बोले, अरे मंचोदरी अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम योजन गंगा बन गई और विश्व सुंदरी बन गई। तो मंचोदरी ने कहा, अरे कि महाराज ये संसार देख रहा है, तुम ये क्या अनर्थ कर रहे हो। फिर कमंडल से जल लिया, छिड़काव किया, चारों तरफ कोयला बना दिया, धुंध छा गया। जब धुंध छा गया फिर पाराशर ने कहा, अरे मंचोदरी अब तो संसार नहीं देख रहा है। फिर मंचोदरी ने कहा कि महाराज ये जल देवता तो देख रहा है। फिर कमंडल से जल उठाया, फिर जल पर छिड़काव मारा, सारे जल पर काई जमा दी। तब मंचोदरी से कहा, अरे मंचोदरी अब तो कोई नहीं देख रहा है, यानी ना संसार देख रहा है ना जल देवता देख रहा है। तब देखो, यानी जब वो गाने में बहुत से कीर्तन बारे गावे, कहते ने पकड़ ली मेरी बहिया तो पिता कहूँ या सैया। लंबी कथा बहुत सब लोग जानते हैं। यानी उनके साथ स्त्री जैसा व्यवहार किया, बच्चा पैदा हुआ। तो देखो धर्मप्रियों, कहने का मतलब यह है, इतनी ताकत पाराशर के अंदर थी कि पानी को ढक दिया काई से और संसार को ढक दिया, यानी कोयला धुंध से और योजन गंगा बना दिया, लेकिन मन को बस में नहीं किया। मन के घेरे में आकर के पूरी तपस्या श्रृंग ऋषि, जेमन ऋषि जो कोठरी में उल्टे टंगे, इसी मन ने 5 मिनट के अंदर और सारी तपस्या। तो ये मन तो बहुत बड़ी ताकत है।